सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पुल करके तुम्हारी बैक ग्रो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो तुम्हारा एक फुल बैक इफेक्टिव वर्कआउट स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए? तो तुम्हारा एक फुल बैक वर्कआउट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सबसे पहले लैट्स के लिए तुम कोई भी दो वर्टिकल पुल करोगे जिससे तुम्हारे अपर और लोअर लैट्स टारगेट होंगे। तो उसके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है वाइड लैट पुल डाउन और क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। फिर अपनी मिड बैक के लिए तुम कोई भी दो हॉरिजॉन्टल पुल मूवमेंट करोगे और इसके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है स्मिथ मशीन बारबल रोइंग और सीटेड केबल रोज। फिर लोअर बैक के लिए हाइपर एक्सटेंशन। अब मैंने यहाँ पे डेडलिफ्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि डेडलिफ्ट तुम्हारे सिर्फ लोअर बैक को टारगेट नहीं करता, वो तुम्हारे लोअर बैक के साथ साथ तुम्हारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को भी टारगेट करता है। इसलिए अगर तुम्हें सिर्फ मेनली अपने लोअर बैक को टारगेट करना है तो हाइपर एक्सटेंशन इज द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बैक। फिर ट्रैप्स के लिए डंबल श्रग्स। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि अपर बैक के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो देखो, जो तुम्हारी अपर बैक होती है ये तुम्हारी मिड बैक और ट्रैप्स का ही एक कॉम्बिनेशन पार्ट होता है, इसलिए अपनी अपर बैक को सेपरेटली ट्रेन करने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। जब तुम अपनी मिड बैक और ट्रैप्स को ट्रेन करोगे तो तुम्हारी अपर बैक भी कवर हो जाएगी। अब लैट्स के लिए और मिड बैक के लिए 3 सेट 8 से 10 की रेप रेंज में, और लोअर बैक और ट्रैप्स के लिए 2 सेट 8 से 10 की रेप रेंज में, और तुम्हारा 10th रेप तुम्हारा फेलियर रेपिटेशन होना चाहिए। तो ये तो हो गया बैक वर्कआउट स्ट्रक्चर। मैंने अपने अकाउंट पे और भी बहुत सारे मसल ग्रुप कवर कर रखे हैं, तो अगर तुम चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वन। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।